हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम? ब्लड। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में, उन कंपोनेंट्स के क्या क्या काम है उनके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। ब्लड भाई देखो, ब्लड के ना मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो है हमारा सॉलिड पार्ट और एक है हमारा क्या? लिक्विड पार्ट। अब जो सॉलिड पार्ट है वो ब्लड का क्या कर रहा है? 45% हिस्सा बना रहा है। और जो लिक्विड पार्ट है वो क्या कर रहा है? ब्लड का 55%। कितना हिस्सा बना रहा है? 55% हिस्सा बना रहा है। अच्छा, इस 55% हिस्से में भी ना अगर हम देखें तो अच्छा, ये जो लिक्विड है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा आपने सुना भी होगा कई बार। तो लिक्विड जो है इसमें, जो प्लाज्मा है इसमें 90% तो क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। और बाकी जो 10% है वो बाकी रिमेनिंग चीजें होती हैं, जैसे एंजाइम्स होते हैं, ये सब चीजें बाकी जो 10% में आती हैं। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं सॉलिड पार्ट पे। सॉलिड में मेन तीन कंपोनेंट्स आते हैं। कौन कौन से हैं भाई? एक तो आता है हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, सभी ने नाम सुने होंगे। चलो, अब इनको एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम किसको देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं किसको? आरबीसी को। आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? रेड ब्लड सेल्स ना हमारे लिए, हमारे इन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ना क्या प्रेजेंट होता है? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? रेस्पायरेटरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेटरी पिगमेंट। नाम आपने सुना होगा क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नाम का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये हीमोग्लोबिन होता क्या है? ये एक्चुअली में है क्या? ये है एक प्रोटीन प्लस में आयरन। प्रोटीन और आयरन का कॉम्बिनेशन है क्या? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। जो हम ब्लड क्या कहते हैं ना, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करते हैं। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है वो क्या करती है? आरबीसी। मेन 90% जो है ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? आरबीसी कैरी करती हैं। और उस आरबीसी में भी कौन हेल्प करता है? हीमोग्लोबिन। इसीलिए हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। अच्छा, इन आरबीसीज के बारे में और बात देख लेते हैं हम लोग। क्या बात देखते हैं कि भाई इनकी जो लाइफ स्पैन होता है ना वो होता है समथिंग अबाउट 120 डेज, यानी कि ये 120 दिन तक क्या रहती हैं? जिंदा रहती हैं। उसके बाद ये डेड हो जाती है। उसके बाद और नई लगातार कंटिन्यूस बनती रहती है, मरती रहती है, बनती रहती है, मरती रहती है। अच्छा, ये बनती कहाँ पे है? इनका बनने का जो साइट है वो क्या है? बोन मैरो। क्या है साइट? बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है किनका? आरबीसीज का। अच्छा, इन आरबीसीज की शेप कैसे होती है? शेप होती है इनकी डिस्क शेप, बाइकॉनकेव डिस्क शेप। कैसे होती है? बाइकॉनकेव डिस्क शेप। ओके, ये सारी बातें समझ में आ गई। रेड ब्लड सेल्स है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन और आयरन की से मिलकर बना होता है। इनकी लाइफ स्पान होता है 120 डेज का। ये बोन मैरो में बनती हैं। इसके बाद ये इसका शेप कैसे होती है? बाइकॉनकेव डिस्क शेप होती है। ठीक है। अच्छा, अब आरबीसीज के बारे में और कोई बात रह गई? क्या बचा है? क्या बचा है? आरबीसीज के बारे में क्या बचा है? आई थिंक कुछ बचा नहीं है आरबीसीज के बारे में। चलो, हाँ, इसका एक और नाम है जिस नाम से हम इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? एरिथ्रोसाइट्स। इनका अदर नाम क्या है आरबीसीज का? एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पे हमारी जो आरबीसीज है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, एक फैक्ट वाली बात यह है कि जो मैमल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं ना, उनकी जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है इन मैमल्स में। मैमल्स की जो आरबीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। किसमें? कैमल में। कैमल, कैमल में क्या होता है?
कैमल जो है इसकी आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो क्या हो गया हमारे पास, हमने आरबीसी की बात की, आरबीसी में क्या है, इनको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इनकी लाइफ साइकिल 120 डेज की होती है, ये बोन मैरो में बनती है। उसके बाद इनकी शेप बाइकर्न के डिस्क शेप होती है। उसके बाद जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता मैमल्स की में, और कैमल क्या है, इसका एक एक्सेप्शन है कि कैमल्स के अंदर आरबीसी न्यूक्लियस होता है, आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। देखो जिनको हम बोलते हैं WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका भी यही है कि फॉर्मेशन तो इनका इनका भी कहां पे हो रहा है, ये बन कहां पे रही है, ये बन रही है कहां पे, बोन मैरो में। ये भी कहां बन रही है, बोन मैरो में ही बन रही है। ओके, ये इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का। वो सिंपल सी चीज है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है ये व्हाइट ब्लड सेल्स ही प्रोवाइड कराती हैं। इनको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, इम्यूनिटी, एक्चुअली इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी है, क्वेश्चन आता है भाई इम्यूनिटी, इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी का मतलब है पावर ऑफ ए बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। डिजीज से, इसको हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये कौन प्रोवाइड कराता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इनकी जो शेप होती है ना वो इरेगुलर होती है, इरेगुलर शेप होती है। अभी मैं इनके सबके आपको डायग्राम दिखाऊंगा कि आरबीसी कैसी दिखती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कैसी दिखती हैं, या फिर जो हम प्लेटलेट्स पढ़ने वाले हैं वो कैसे दिखती है। ठीक है, इरेगुलर शेप्स होती हैं। हाँ, ये सारी बातें होगी हमारी किसके बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, पावर ऑफ ए बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। और इनकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। जो अगला जो हमारी कंपोनेंट है वो क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, अच्छा, इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इनका जो अदर नाम है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। इनका भी फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। उसके बाद इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है ब्लड क्लोटिंग का। क्या काम है इनका, ब्लड क्लोटिंग का। यानी कि जैसे हमारे कोई कट लग गया, अब अगर कट लग गया तो ब्लड बहना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो ब्लड बहना नहीं रुका तो हम खून की कमी से मर जाएंगे। एक छोटे से कट की वजह से हमारी जान जा सकती है, समझ। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड की क्लोटिंग कराती है। जैसे कट लग जाए तो उस समय क्या करती है, जैसे कट लगा, इंजरी हुई कोई, ब्लड, ये प्लेटलेट्स तुरंत भागती है, सबसे पहले जाती है, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं उसको इंजरी को रोकूंगी। वहां पे जाके ये एक तरह से नेट सा बना देती हैं, और जहां पे धीरे धीरे क्या बनने लग जाती है, क्लोट बनने लग जाता है, जिस वजह से खून का जो बहना है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। और इनकी जो शेप होती है वो भी डिस्क शेप की होती है लगभग। ठीक है, तो हमने तीन चीजें पढ़ ली, हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा, हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, हमने किसके बारे में पढ़ा, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक बार हम इनके डायग्राम देख लेते हैं कि ये कैसी दिखती हैं। ये देखो, ये जो है, ये क्या है आपकी, रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। और ये क्या है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, ये क्या करती हैं, ब्लड के क्लोटिंग का काम करती हैं। ठीक है, तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना अपना डाउट, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।